बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जियो अबकरी वज़ाइफ के मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं अपने नाज़रीन के लिए एक बहुत ही मुजर्रब और एक पावरफुल अमर लेकर आई हूँ। जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, जब कोई उम्मीद की किरण नज़र ना आए, तो आप ये वजीफ़ा कर लें। इंशाअल्लाह ताला इस वजीफ़े की बरकत से अल्लाह पाक आपके लिए रिज़्क के रास्ते खोल देगा। आपकी तमाम माली मुश्किलात, आपकी तमाम परेशानियां अल्लाह पाक दूर कर देगा। ये रिज़्क व दौलत का एक बहुत ही पावरफुल और मुजर्रब वजीफ़ा है। मेरे वो बहन भाई जो आज के इस दौर में माली मुश्किलात का शिकार हैं, जिनकी जॉब का मसला है, जिनको माली मुश्किलात का सामना है, वो ये वजीफ़ा करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक गैब से उनके लिए रोज़ी रिज़्क का बंदोबस्त कर देंगे। ये बहुत ही आसान अमल है। तो वजीफ़ा शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई से 4 नाम कमेंट बॉक्स में आप सेंड कर दें, ताकि जब तक ये वीडियो चलती रहे आपके लिए सदका जारिया बनती रहे। आज का वजीफ़ा बहुत ही आसान और बहुत ही पावरफुल है। ये कोई मुश्किल वजीफ़ा नहीं है, बल्कि बहुत ही आसान वजीफ़ा है। करना आपने यूँ है कि आपने सारा दिन बावज़ू रहना है, क्योंकि जो इंसान बावज़ू रहता है वो हर तरह की बुराई से, परेशानियों से बचा रहता है। सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि आपने सारा दिन बावज़ू रहना है, क्योंकि जब आप बावज़ू रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप 5 वक्त की नमाज की भी पाबंदी करेंगे। आप कोई नमाज भी नहीं छोड़ेंगे। आप कहेंगे कि अब वज़ू हो गया है तो अब नमाज भी पढ़ लें। तो आपने बावज़ू रहने की कोशिश करनी है। जब आप बावज़ू रहेंगे, 5 वक्त की नमाज अदा करेंगे, तो आपने इसके बाद ये वजीफ़ा करना है। इंशाअल्लाह ताला मेरे वो बहन भाई जिनके लिए रिज़्क की तंगी का मसला है, बहनें हैं जो कि अपने बच्चों की शादी के लिए परेशान है, गर्ज आपकी ज़िंदगी में कोई भी किसी भी किस्म की परेशानी है, आपको कोई भी माली मुश्किलात का सामना है, तो आप ये वजीफ़ा करें। इंशाअल्लाह ताला ये बहुत ही पावरफुल अमल है और बहुत ही आसान अमल है। इसके फजलो करम से अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी से तमाम मुश्किलात को दूर कर देंगे और आपके लिए रिज़्क के बंद दरवाज़े, जो रिज़्क की बंदिश है, वो अल्लाह पाक खोल देंगे और आपकी तमाम परेशानियां दूर कर देंगे। आपने बावज़ू रहना है, क्योंकि बावज़ू रहने की बरकत इतनी ज़्यादा है। एक दफ़ा शैतान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फरमाया कि बताओ आपके सबसे बड़े दुश्मन कितने दुश्मन हैं। तो शैतान ने कहा मेरे 15 दुश्मन हैं, जिसमें से एक वो है जो सारा दिन बावज़ू रहता है, वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। क्योंकि जब इंसान बावज़ू रहता है, वो हर तरह के गुनाह से, गलत कामों से, हिब्बत से बचा रहता है, तो वो शैतान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तो कोशिश करें कि सारा दिन आप बावज़ू रहें, 5 वक्त की नमाज अदा कर लें। इसके बाद आपने ये आयत और एक सूरत पढ़ लेनी है, जो कि रिज़्क को बढ़ाने के लिए बहुत ही पावरफुल है। आपने ये वजीफ़ा करना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपकी तमाम माली मुश्किलात दूर कर देंगे। आपने जब नमाज फ़जर अदा करनी है, नमाज फ़जर के बाद आपने ये वजीफ़ा करना है। इसमें वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, इसमें उम्र की कोई कैद नहीं है। ये कोई भी किसी के लिए भी जायज़ हजात के लिए कर सकता है। आपने नमाज फ़जर अदा कर लेनी है। आप नमाज फ़जर अदा कर लें। इसके बाद आपने मुसल्ले पे बैठकर 11 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। जब आप 11 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, तो इसके बाद आपने 11 दफ़ा आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है और इसके बाद आपने 11 दफ़ा सूरह कौसर पढ़नी है। जब सूरह कौसर आप 11 दफ़ा पढ़ लें, तो इसके बाद 11 दफ़ा आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। क्योंकि जब आप ये अमल कर लेंगे, तो उसके बाद आपने जो कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें 2 नाम
الرحمن اور الرحیم بہت ہی برکت والے ہیں۔ جب آپ یہ عمل کریں گے، آپ یہ عمل سارا دن کر سکتے ہیں، جتنا زیادہ آپ عمل کریں گے، جتنی زیادہ مقدار میں یہ وظیفہ کریں گے، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اتنی ہی آپ کے لیے آسانیاں کریں گے۔ کوشش کریں کہ آپ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تسبیح جب بھی آپ فارغ ہوں، جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو، پڑھتے رہیں، تو اس کے فضل و کرم سے اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں دور کر دیں گے، آپ کے لیے تمام جو مالی مشکلات ہیں وہ آسانی میں بدل دیں گے۔ تو آپ یہ سارا دن بھی تسبیح کر سکتے ہو۔ نماز فجر کے بعد آپ نے یہ کرنی ہے، 11 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 11 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور اس کے بعد 11 دفعہ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور اس کے بعد 11 دفعہ آپ نے درود ابراہیم پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی دعا ہے، وہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ مانگنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق کے بند دروازے کھول دیں گے، اور آپ کے لیے جو ہے رزق کی بندش ہے وہ آپ کی دور ہو جائے گی۔ تو آپ یہ وظیفہ خود بھی کریں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے باقی بہن بھائیوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ان کا بھی بھلا ہو سکے۔ تو آپ یہ وظیفہ زیادہ سے زیادہ اس ٹائم تک آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے جب تک آپ اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکتے، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 4 نام لازمی سینڈ کریں۔ شکریہ۔